हाय बच्चा लोग, सोहम सर फिजिक्स आराध्या क्लासेस दिख रहे हैं ना ये। हाँ, अब दोस्त आज तेरे लिए 12th का जो चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स, हाँ उसका एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है 9.1 फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ रे ऑप्टिक्स। सम अच्छा है, मजे से पढ़ेंगे, बारीकियों पे छोटी छोटी बात करके सीखेंगे। तुझे बहुत जल्दी है तो ये वीडियो तेरे काम का नहीं है। तो सिर्फ सोल्यूशन देखने आया है तो वीडियो तेरे काम का नहीं है। हाँ, तो चीज़ों को फील करना है ना, तो चल फील करवाता हूँ, आ जा। अ स्मॉल कैंडल 2.5 सेंटीमीटर इन साइज, एक छोटा सा कैंडल है, मोमबत्ती, हाँ 2.5 सेंटीमीटर का है, ओके। इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36। एक कॉनकेव मिरर है, उसके सामने रखा गया कैंडल को, कितना दूर 20 सेंटीमीटर 27 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है 36। तो थोड़ा तो ड्राइंग करूंगा ना, बिना ड्राइंग के तो मेरे को मज़ा ही नहीं आएगा। चलिए रहा कॉनकेव मिरर है ना, ऐसे ये रहा उसका प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे मान लेते हैं उसका C, और यहाँ पे हो गया फोकल पॉइंट, ओके भाई। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब C का डिस्टेंस ना, R बोलते हैं हम उसको, हाँ R कितना है 36, कितना है 36। तो दिख रहा है ना, हैंडराइटिंग स्मॉल नहीं दिख रहा है ना कैमरा में, ओके। अब कैंडल को कहाँ रखा गया है 20 सेंटीमीटर अवे। 20 सेंटीमीटर मतलब, अच्छा ये कितना होता है, ओ भैया आपको पता है ना कि ये इतना डिस्टेंस फोकल लेंथ बोलते हैं हम इसको, फोकल लेंथ, हाँ। और ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर से एग्जैक्टली आधा, मतलब 18, ये 36 है तो अपने आप 18 होगा। तो वो कितना दूर है कैंडल 27, मतलब इससे थोड़ा आगे इधर कहीं होगा कैंडल, अपना रख दो, ये इधर कहीं ना कहीं होगा। यस, ये हो गया अपना कैंडल, ठीक है, ओके चलो ठीक है। कैंडल का खुद का ऑब्जेक्ट का हाइट क्या है इधर 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है भैया, चलो कोई बात नहीं। अब आगे बढ़े, इन्होंने जो पहली लाइन बोली थी उसके अकॉर्डिंग मेरा ड्राइंग ऐसा बन रहा है, बिना ड्राइंग के मजा ही नहीं आता रे ऑप्टिक्स। हाँ चलो, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। अब स्क्रीन को कहाँ रखूं कि इस कैंडल का इमेज उधर दिखे। भाई तू स्क्रीन को कहीं पे भी नहीं रख सकता है, इसका इमेज जहां बन रहा है वहीं स्क्रीन लगा तो स्क्रीन के ऊपर इमेज दिखेगा। अब इमेज यहाँ पे बन रहा है और तू स्क्रीन उधर लगा रहा है तो कुछ स्क्रीन पे तो कुछ दिखेगा ही नहीं। तो जहां इमेज बनता है वहीं पे स्क्रीन लगाया जाता है ना। अब इमेज कितना दूर बनेगा उतना दूर स्क्रीन लगाना है। अब यार इमेज कितना दूर बनेगा मतलब इमेज का डिस्टेंस v फाइंड करना हुआ ना। हाँ चल दोस्त, तो इस क्वेश्चन में तुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है 27, u पता है। अच्छा -27 ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जाएगा और ये डिस्टेंस तो इधर मेजरमेंट करेगा सारे, तो नेगेटिव। हाँ, फिर इसका फोकल लेंथ भी कितना है -18, और तुझे v पता करना है। अब बोल, लगा कि नहीं इजी है ना? तो फिर चलिए डेटा इधर नोट डाउन कर लिया। अब सीधा फॉर्मूला 1/u + 1/v = 1/f। u कितना लेना है -27, v कितना है भैया पता होता तो ये सब करते गया, f है -18। चल 1/v, 1/27 को उधर डाल। हाँ अब इसको सॉल्व करना है। अरे यार जिंदगी में एक काम कर, पहले इसमें से ना 3 को कॉमन ले ले तो थोड़ा इजी लगेगा ये, है ना। 3 9 जा और 3 6 जा, तो ऐसे मैथमेटिक्स में फंसना नहीं है अपने को। यस, 1/v = 1/3। इसको इधर लगा, इसको इधर लगा, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 9 × 6, ओके। चल दोस्त आगे क्या होगा, ये -3, ये 9 × 6, ये कैंसिल, 9 6 जा 54, तो v = -54 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट इधर कहीं होगा इमेज, तो इमेज इधर कहीं होगा 54 जितना दूर,
तो मान लेते हैं कि इमेजवा इधर बन रहा है, ये अपना 54, तो फिर इधर ही क्या लगाना पड़ेगा अपने को, स्क्रीन। तो जो स्क्रीन लगाने वाले वो इधर लगा दो, SCREEN, स्क्रीन। हो गया सोल्यूशन। अब तुम छोटे बच्चे हो, तुम सॉल्व करते हो, मैं तो सोहम सर हूँ, डायरेक्ट पता था मेरे को। क्यों? अरे यार अपन ने पढ़ा नहीं है क्या कि जब ऑब्जेक्ट को C से दूर रखते हैं तो इमेज C और F के बीच में आता है ना। और रिवर्सिबिलिटी क्या बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखते हैं तो इमेज C से दूर आता है। तो पता ही था कि C से दूर इधर ही आने वाला है कहीं आंसर, है कि नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट C और F के बीच में। ये सारी बारीकियां आगे के वीडियोस में बताई है ना मैंने, कि जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में है तो इमेज C से दूर आना है। हाँ, और इसका उल्टा भी राइट है कि जब ऑब्जेक्ट ही C से दूर है तो इमेज बीच में ही आना है ना। हाँ, तो चल एक आंसर से तो सेटिस्फाइड हो गए। लिख दो कि स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज 54 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के पीछे नहीं, मिरर के आगे। तो अपना डायलॉग लिख देना। ठीक है दोस्त, चल अब इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है। हाँ, पहला इधर सॉल्व किया अपन ने। ओके, दूसरा क्या है, डिस्क्राइब द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर और साइज। इमेज का साइज पूछा ना, तो मैग्निफिकेशन कि इमेज कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो यार मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, -V/U। V कितना है तेरा, -54, U क्या था, -27, 27 टू ज़ा ही होता है ना 54 तो। हाँ भाई, -2, मैग्निफिकेशन आया -2। इसका मतलब इमेज डबल बड़ा है। मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या है, इमेज डबल टाइम्स बड़ा है, लेकिन इधर है, नेगेटिव साइड है, तो रियल है। हाँ, तो लिख दो इमेज इज डबल इन साइज। ओके, फिर रियल भी है और उल्टा भी है, इन्वर्टेड भी है। ये सब तो दिख रहा है ना ड्राइंग में। हाँ, तो ये हो गया अपना आंसर। हो गया ना आंसर तो। लेकिन इसका एक और मतलब भी निकल सकता है कि इमेज इज डबल इन साइज। तो कितने का है इमेज, तो ऑब्जेक्ट तेरा 2.5 सेंटीमीटर था, तो अब इमेज उसका डबल है, मतलब 5 सेंटीमीटर है, तो वो भी लिख दे। सो H डैश इज इक्वल टू डबल ऑफ ऑब्जेक्ट। सो 2.5 का डबल हो गया 5 सेंटीमीटर, ये भी लिख दे, पूरा सेटिस्फाइड हो जाएगा आंसर से। अब आगे बढ़ते हैं, चलो आगे और भी धांसू डिस्कशन है। यहाँ तक तो तूने कैलकुलेशंस किए, फीलिंग्स अब आएगी सम में। देख आगे का क्वेश्चन, इफ द कैंडल इज मूव्ड क्लोजर टू द मिरर। इस कैंडल को मिरर के नजदीक ले जाते हैं ऐसे, ये रहा कैंडल अपना, समझ, इसको मिरर के नजदीक ले जाओ ऐसे, इधर 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 ले जाओ। तो हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव्ड। तो ये स्क्रीन को इधर उधर कहाँ करना पड़ेगा, धांसू क्वेश्चन है, मजा आएगा। देख, हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जैसे जैसे F की तरफ आप सरकोगे आपका इमेज दूर होता जाएगा, क्योंकि जब F पे पहुंच जाओगे ना तो आपका इमेज इन्फिनिट पे जाना है। ये भी जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को F पे रखा जाता है तो उसका इमेज इन्फिनिट पे बनता है ना। हाँ, तो अब यहाँ से F की तरफ आप मूव करो, वैसे वैसे इमेज आपका दूर जाएगा C से, और जब एग्जैक्टली F पे पहुंच जाओगे तो इमेज इन्फिनिट पे चला जाएगा, है ना। अब सर आगे क्या, F से आगे जाऊं तो F से आगे जाएगा ना, तो F पे आई थी ऑब्जेक्ट जब, तो इमेज इन्फिनिट पे तो चला ही गया है। अब वो कहाँ जाएगा, और आगे कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा ना। हाँ, तो तू जैसे ही F से आगे एंट्री लेगा ना, तेरा इमेज गायब हो जाएगा स्क्रीन पर से, और वो कहाँ होगा, इधर। वर्चुअल इमेज पढ़ाया था ना मैंने कि जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में होता है तो इमेज इधर मिलता है, वर्चुअल। तो 3 सिचुएशंस में आंसर देना है क्या, कि ऑब्जेक्ट को मिरर के नजदीक लाया जाए तो इमेज दूर होता जाता है, तो स्क्रीन को भी दूर ले जाना पड़ेगा। फिर दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट को F पे रखा जाएगा तो इमेज इन्फिनिट पे चला जाएगा, तो स्क्रीन को भी इन्फिनिट पे रखना पड़ेगा। तो तीसरा केस, जब हम F से भी आगे बढ़ेंगे तो इमेज विल डिसअपियर, क्योंकि वो वर्चुअली इधर बनेगा। तो 3 पॉइंट दे सकता है आर्ग्यूमेंट के।
3 पॉइंट दे मजा आएगी नहीं, फील हुआ कि नहीं इसमें, तो फिर यार चल क्या लिखेगा, मूविंग क्लोजर टू द मिरर, ऑन मूविंग क्लोजर टू द मिरर image goes away from C, done। फिर दूसरा, when object at F image goes to infinite, फिर when moving from F to P image will disappear, हाँ, because in this case it will be virtual image। आया ना मजा? अरे आ गई, स्टार्ट करने से पहले ही बोला था सोहम सर पूरा फील करवाएंगे। चल मजा आया ना? तो दोस्त कमेंट कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, बता सबको कि सोहम सर ने एक्सरसाइज का फर्स्ट सम चला दिया है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं, सोहम सर का पढ़ो, सब क्लियर हो जाएगा, है ना। चल बाय।